हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पेपर। ये जो पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कराया गया था। ठीक है, हमारा बुकलेट कोड ए है। तो बिना कुछ देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोफाइट्स पोजेजेस राइजोइड। बायोफाइट्स के मूलाभास होते हैं ऑप्शन ए स्मूथ वॉल्ड, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलेट, ऑप्शन सी मल्टी सेलुलर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन ए चिकनी भित्ति वाले, ऑप्शन बी ट्यूरिकल युक्त या ऑप्शन सी बहुकोशिकीय या ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पर्मेटोजोइड्स इन बायोफाइट्स आर। बायोफाइटा के शुक्राणु होते हैं ऑप्शन ए फेजिलेट, ऑप्शन बी यूनिफेजिलेट या ऑप्शन सी बाईफेजिलेट या ऑप्शन डी मल्टीफेजिलेट। ऑप्शन ए अपक्षमभाविकीय, ऑप्शन बी एक पक्षमाविकीय या ऑप्शन सी द्विपक्षमाविकीय या ऑप्शन डी बहुपक्षमाविकीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बाईफेजिलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर टेरेस्ट्रियल एक्सेप्ट। रिक्सिया की निम्नलिखित स्पीसीज स्थलीय है सिवाय ऑप्शन ए आर हिमालयंसिस, ऑप्शन बी आर परसोनी या ऑप्शन सी आर जेनगेटिया या ऑप्शन डी आर फ्लोटियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आर फ्लोटियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फोटोसिंथेटिक जोन इन रिक्सिया कैन बी सी ऑन द। रिक्सिया में प्रकाश संश्लेषी जोन देखा जा सकता है। ऑप्शन ए डॉर्सल अपर सरफेस, ऑप्शन बी लोअर सरफेस या ऑप्शन सी बोथ सरफेस या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए पृष्ठ सतह पर, ऑप्शन बी अभक्ष्य सतह पर, ऑप्शन सी दोनों सतह पर या ऑप्शन डी किसी पर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डॉर्सल अपर सरफेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्केल्स इन मार्केंसिया आर यूजली। मार्केंसिया में स्केल्स होते हैं ऑप्शन ए लेगुलेट, ऑप्शन बी एपेंडिकुलेट, ऑप्शन सी लेगुलेट एंड एपेंडिकुलेट या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए लेगुलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वॉल ऑफ कैप्सूल इन मार्केंसिया स्पोरोफाइट। मार्केंसिया बीजाणुद्भिद में कैप्सूल की दीवार होती है। ऑप्शन ए 1 लेयर्ड, ऑप्शन बी 2 लेयर्ड या ऑप्शन सी 3 लेयर्ड या ऑप्शन डी मल्टी लेयर्ड। ऑप्शन ए एक परतीय या ऑप्शन बी द्विपर्तीय या ऑप्शन सी त्रिपर्तीय या ऑप्शन डी बहुपर्तीय। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 3 लेयर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंथ्रोसिरस आर कॉमनली कॉल्ड। एंथ्रोसिरस मुख्य रूप से कहलाते हैं ऑप्शन ए लिवरवर्ट्स, ऑप्शन बी हॉर्नवर्ट्स, ऑप्शन सी पीट मॉजेस या ऑप्शन डी बॉग मॉजेस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी हॉर्नवर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एम्फीथेसियम इन एंथ्रोसिरस फॉर्म। एंथ्रोसिरस में एम्फीथेसियम निर्माण करती है। ऑप्शन ए क्लोमेला, ऑप्शन बी आर्किस्पोरियम या ऑप्शन सी कैप्सूल वॉल या ऑप्शन डी कैप्सूल वॉल एंड आर्चिस्पोरियम। ऑप्शन ए कलमुला या ऑप्शन बी आर्चिस्पोरियम, ऑप्शन सी कैप्सूल भित्ति या ऑप्शन डी कैप्सूल भित्ति एवं आर्चिस्पोरियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्किस्पोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिटॉर्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन। रिटॉर्ट सेल पाया जाता है ऑप्शन ए पोरेला, ऑप्शन बी स्फैग्नम, ऑप्शन सी एंथ्रोसिरस या ऑप्शन डी मार्केंसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्फैग्नम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेडोफाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड। ट्रेडोफाइट्स प्राय कहलाते हैं ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन सी फेनोग्राम्स या ऑप्शन डी एम्फेबियम ऑफ प्लांट किंगडम। ऑप्शन ए क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन सी फेनोग्राम्स या ऑप्शन डी पादप जगत के एम्फेबियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्योलम इन टेडोफाइट्स लेग्स। टेडोफाइट्स के फ्योलम में अनुपस्थित होते हैं ऑप्शन ए कंपेनियन सेल, ऑप्शन बी सीव ट्यूब्स या ऑप्शन सी पैरेन्काइमा या ऑप्शन डी ऑल। ऑप्शन ए सहकोशिकाएं, ऑप्शन बी चालनी नलिकाएं या ऑप्शन सी मृदुतक या ऑप्शन डी सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी सीव ट्यूब्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गैमेटोफाइट्स दैट डेवलप फ्रॉम होमोस्पोर आउटसाइड द स्पोर केसेस इन सॉइल्स आर कॉल्ड। युग्मकों जो सम बीजाणुओं द्वारा बीजाणुधानी के बाहर मिट्टी में विकसित होता है
कहलाता है? ऑप्शन ए एक्सोस्पोरिक, ऑप्शन बी एंडोस्पोरिक, या ऑप्शन सी होमोस्पोरिक, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए एक्सोस्पोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्रोटो स्टील दैट इज स्टार शेप्ड इन आउटलाइन इज कॉल्ड। ताराकार प्रोटो स्टील कहलाती है? ऑप्शन ए प्लेक्टिलो स्टील, ऑप्शन बी एक्टिनो स्टील, ऑप्शन सी मिक्स्ड स्टील, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए प्लेक्टिलो स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। बीज प्रकृति की प्रथम उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन ए सर्टेन मोनोकॉट, ऑप्शन बी सर्टेन डाइकॉट, ऑप्शन सी सर्टेन पाइन्स, या ऑप्शन डी सर्टेन फर्न्स। ऑप्शन ए किन्हीं एक बीजपत्री में, ऑप्शन बी किन्हीं द्विबीजपत्री में, ऑप्शन सी किन्हीं पाइन में, या ऑप्शन डी किन्हीं फर्न में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी सर्टेन फर्न्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज कॉल्ड द ऑर्गन सुई जेनेरिस। आर्गन सुई जेनेरिस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राइजोइड, ऑप्शन बी कोराइडल रूट, या ऑप्शन सी राइजोफोर, या ऑप्शन डी राइजोब्लास्ट। ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी प्रवाल मूल, या ऑप्शन सी अग्निशिखा, या ऑप्शन डी राइजोब्लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी राइजोफोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द प्लांट नोन एज वाटर फर्न। जलीय पर्णांक किस पौधे को कहते हैं? ऑप्शन ए लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी मार्सेलिया, ऑप्शन सी इक्यूसिटम, या ऑप्शन डी सेलेजिल्ला। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी मार्सेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द राइनिया फ्लोरा वॉज बेस्ट सीन इन। राइनिया वनस्पति किस कालखंड में सर्वोत्तम रूप में पाया गया? ऑप्शन ए डिवोनियन पीरियड, ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस पीरियड, ऑप्शन सी सिल्यूरियन पीरियड, या ऑप्शन डी ट्रियासिक पीरियड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डिवोनियन पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्टिनो स्टील इज रिलेटेड टू। एक्टिनो स्टील संबंधित है? ऑप्शन ए डिक्टियो स्टील, ऑप्शन बी स्फेनो स्टील, ऑप्शन सी सोलेनो स्टील, या ऑप्शन डी प्रोटो स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रोटो स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पोरोगेमिया ऑफ राइनिया वेयर। राइनिया की बीजाणु ध्वनियों का आकार है? ऑप्शन ए ग्लोबोस, या ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल, या ऑप्शन सी ओवल, या ऑप्शन डी मून शेप। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, या ऑप्शन सी अंडाकार, या ऑप्शन डी चंद्राकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंडाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जिम्नोस्पोर्ट्स द वुड में बी। अनावृत बीजी की कास्ट हो सकती है? ऑप्शन ए मेनोक्सिलिक, ऑप्शन बी पाइक्नोक्सिलिक, या ऑप्शन सी बोथ मेनोक्सिलिक एंड पाइक्नोक्सिलिक, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी बोथ मेनोक्सिलिक एंड पाइक्नोक्सिलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ आर्चिगोनिया प्रेजेंट इन द फीमेल प्रोथेलस ऑफ साइकस इज। साइकस के मादा प्रोथेलस में स्त्रीधानियों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 to 8, ऑप्शन सी मोर देन 10, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 से 8, या ऑप्शन सी 10 से अधिक, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2 to 8, यानी 2 से 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ बोथ कॉनिफेरा एंड साइकाडेक्स आर फाउंड इन। कॉनिफेरा एवं साइकाडेक्स दोनों के गुण पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिंको, ऑप्शन बी एफेड्रा, या ऑप्शन सी क्यूप्रेसस, या ऑप्शन डी जेनेटल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जेनेटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माफ करेगा, 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जिंको। ये मैंने गलती से आपको 23 का बता दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन। अधोलिखित जिम्नोस्पर्म में किसमें दोहरा निषेचन होता है? ऑप्शन ए जिंको, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी जेनेटम, या ऑप्शन डी पाइनस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स पोजेसेस द मोटाइल स्पर्म। निम्नलिखित में किन पौधे के समूह में गतिशील शुक्राणु पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जिंको, ऑप्शन बी साइकाडेक्स, या ऑप्शन सी फर्न, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिलगोजा इज अ सीड ऑफ। चिलगोजे किसके बीज हैं? ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी पाइनस जेरेडिना, या ऑप्शन सी इफेड्रा, या ऑप्शन डी जिंको बिलोबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पाइनस जेरेडिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एक्सिंक्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म।
निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म समूह विलुप्त नहीं है? ऑप्शन ए साइकोडोफिकल्स, ऑप्शन बी कॉनिफरकल्स, या ऑप्शन सी जेनेटल्स, या ऑप्शन डी फेनोटॉक्सिलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेनेटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस लार्जेस्ट स्पर्म? निम्न में से किसके शुक्राणु सबसे बड़े होते हैं? ऑप्शन ए साइकस, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी इफेड्रा, या ऑप्शन डी ऑल एंजियोस्पर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए साइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सराउंडिंग मटेरियल ऑफ द वुड फॉर्म द सांचों का बाहरी पदार्थ बनाता है? ऑप्शन ए इम्प्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रुस्टेशन, ऑप्शन सी कंप्रेशन, या ऑप्शन डी एम्बर। ऑप्शन ए वृद्धाश्रम, ऑप्शन बी परपटाश्रम, ऑप्शन सी संपीड़ जीवाश्म, या ऑप्शन डी अंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंक्रुस्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोमिफाइड प्लांट्स आर फाउंड व्हेन दे आर कंप्रेस्ड। शहद जीवाश्म बनते हैं जब ये दबाए जाते हैं। ऑप्शन ए वर्टिकल प्रेशर, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल प्रेशर, ऑप्शन सी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्रेशर, या ऑप्शन डी सर्कुलर प्रेशर। ऑप्शन ए लंबवत दबाव द्वारा, ऑप्शन बी क्षैतिज दबाव द्वारा, ऑप्शन सी लंबवत एवं क्षैतिज दोनों दबाव द्वारा, या ऑप्शन डी चक्रीय दबाव द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्टिकल प्रेशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉसिल प्लांट्स आर यूजुअली फाउंड इन। जीवाश्म पौधे प्राय पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेडिफाइड रॉक्स, ऑप्शन बी प्लेन्स, ऑप्शन सी फॉरेस्ट सॉइल, या ऑप्शन डी सी। ऑप्शन ए स्ट्रेडिफाइड पत्थरों में, ऑप्शन बी समतल जमीन में, ऑप्शन सी जंगली मिट्टी में, या ऑप्शन डी समुद्र में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्ट्रेडिफाइड रॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोल इज यूजली कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ। कोयला साधारणतः होते हैं। ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी इंक्रुस्टेशन, ऑप्शन सी पेट्रिफिकेशन, या ऑप्शन डी इम्प्रेशन। ऑप्शन ए संपीड़ जीवाश्म, ऑप्शन बी परपटाश्म, ऑप्शन सी अश्म भूताश्म, या ऑप्शन डी मूत्राश्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्लांट ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड एंड कैम्ब्रियम काल के पौधे होते हैं। ऑप्शन ए ट्रेडोफाइट्स, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म, या ऑप्शन डी एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉसिल्स आर बेस्ट प्रिजर्व ड्यूरिंग। जीवाश्मों का सबसे अच्छा परीक्षण होता है। ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी पेट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी इम्प्रेशन, या ऑप्शन डी इंक्रुस्टेशन। ऑप्शन ए संपीड़ जीवाश्म, ऑप्शन बी अशीष्म भूताश, या ऑप्शन सी मुद्राश्म, या ऑप्शन डी परपोटाश्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेट्रिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइथियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ जीनस। साइथियम एक विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए फाइकस, ऑप्शन बी यूफोर्बिया, ऑप्शन सी ओसिमम, या ऑप्शन डी टेगेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूफोर्बिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन ए स्टाइल एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी इट इज़ नोन एज। किसी पुष्प में जब शैली अंडाशय के तल से उत्पन्न है तो इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए प्लोमोस, ऑप्शन बी लीनियर, या ऑप्शन सी गाइनोबेसिक, या ऑप्शन डी टर्मिनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गाइनोबेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज सीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। सीमांत बिजांडयास निम्न में से किन वास्तविक कुटुंब में पाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रेसिकेसी, ऑप्शन बी फ्रेविएसी, ऑप्शन सी लुटिएसी, या ऑप्शन डी निम्फिएसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फेविएसी फैमिली। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स आर फाउंड इन विच प्लांट। आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती हैं किस पौधे में। ऑप्शन ए ऑर्चिड, ऑप्शन बी वेंडा, ऑप्शन सी डेंड्रोबियम, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइपेंथोडियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्लोरेसेंस ऑफ। हाइपेंथोडियम एक विशिष्ट पुष्पक्रम है निम्न पौधे का। ऑप्शन ए फाइकस, ऑप्शन बी मलबेरी, या ऑप्शन सी पोनिस्टा, या ऑप्शन डी पाइनएप्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फाइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेलिकॉइड काइम इज फाउंड इन। हेलिकॉइड साइम पाया जाता है। ऑप्शन ए डायंथस, ऑप्शन बी हेमिलिया, ऑप्शन सी ल्यूकास, या ऑप्शन बी डी
हिबिस्कस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हेमेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेट एराइज विथ इन द कॉर्टेक्स इज, विभजतक ऊतक जो कॉर्टेक्स के मध्य उत्पन्न होता है निम्न में से ऑप्शन ए पिथ मेरिस्टेम, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स कैम्बियम, ऑप्शन सी कॉर्क कैम्बियम या ऑप्शन डी वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कॉर्क कैम्बियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रंक ऑफ अ ट्री इंक्रीजेज इन साइज ड्यू टू माइटोटिक एक्टिविटी इन द, समसूनी क्रिया के प्रभाव से पेड़ का तना आकार में वृद्धि पाता है। ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक रीजन, ऑप्शन बी वेस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी कॉर्टिकल रीजन या ऑप्शन डी मेडुला। ऑप्शन ए विभजतक क्षेत्र में, ऑप्शन बी वेस्कुलर टिश्यू में, ऑप्शन सी कॉर्टिकल क्षेत्र में या ऑप्शन डी मेडुला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेस्कुलर टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम टिश्यू इज, दारू ऊतक में एकमात्र जीवित अंश है। ऑप्शन ए ट्राइकेट्स, ऑप्शन बी वेसल्स, ऑप्शन सी वुड फाइबर्स, ऑप्शन डी वुड पेरेन्काइमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी वुड पेरेन्काइमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एराइज फ्रॉम, अंतरापोलीय एधा यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी मेडुलरी रेस या ऑप्शन सी फ्योलम, ऑप्शन डी पेरिसाइकल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पेरिसाइकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कारा कार्क व्यावसायिक उपयोग हेतु प्राप्त है। ऑप्शन ए स्प्रूस से, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी ओक या ऑप्शन डी पाइन। ऑप्शन ए स्प्रूस से, ऑप्शन बी सदाबहार से या ऑप्शन डी शाहबलूत से या ऑप्शन डी देवदार से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ओक, शाहबलूत से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, निम्न में से किसकी विशिष्टता है कैस्पेरियन स्ट्रिप का पाया जाना। ऑप्शन ए फेलम, ऑप्शन बी पेरिसाइकल, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस या ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंडोडर्मिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्यूप सेल, ऑप्शन बी वेसल्स वॉल, ऑप्शन सी कंपेनियन सेल या ऑप्शन डी स्यूप ट्यूब वॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी वेसल वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टेम, गौण विभजोतक निम्न में से किसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी फेलम, ऑप्शन सी फेलोड्रम या ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी फेलम या ऑप्शन सी फेलोड्रम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एपिडर्मल टिश्यू एक्ट्स जनरली एज अ, एपिडर्मल ऊतक समानता कार्य करता है इस रूप से। ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी एब्जॉर्बिंग टिश्यू, ऑप्शन सी फोटोसिंथेटिक टिश्यू या ऑप्शन डी कंडक्टिंग टिश्यू। ऑप्शन ए रक्षात्मक ऊतक, ऑप्शन बी शोषक ऊतक या ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषक ऊतक या ऑप्शन डी समवाहिक ऊतक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द क्राउन टिश्यू ऑफ द लीफ इज नोन एज, पत्तियों के भरण ऊतक का नाम है। ऑप्शन ए मेसोफिल, ऑप्शन बी कैटाफिल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या ऑप्शन डी वेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मेसोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, निषेचित अंडे को जाना इस नाम से जाता है। ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एम्ब्रियो या ऑप्शन डी सीड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जाइगोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेमन इज इक्विवेलेंट टू, स्टेमन प्राय है निम्न का। ऑप्शन ए माइक्रो स्पोरेंजियम, ऑप्शन बी मेगा स्पोरेंजियम, ऑप्शन सी मेगा स्पोरोफिल या ऑप्शन डी माइक्रो स्पोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी माइक्रो स्पोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैरोनिकल है। ऑप्शन ए न्यूक्लियर आउटग्रोथ, ऑप्शन बी इंटीग्मेटरी आउटग्रोथ या ऑप्शन सी एंडोस्पर्म हॉस्ट्रिया या ऑप्शन डी एम्ब्रियोसेक आउटग्रोथ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटीग्मेटरी आउटग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्मेटरी टैपिटम इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड, इंटीग्मेटरी टैपिटम का वैकल्पिक नाम है। ऑप्शन ए
एंडोथेशियम, ऑप्शन बी हाइपोस्टिट्स, ऑप्शन सी एंडोथेलियम या ऑप्शन डी एपिस्टेट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंडोथेलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन पोलन ट्यूब enters the ovule through micropyle the process is called। माइक्रोपाइल के द्वारा पोलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश की क्रिया का नाम है। ऑप्शन ए पोरोगैमी, ऑप्शन ए मिजोगैमी, ऑप्शन सी चैलेजोगैमी या ऑप्शन डी एपोगैमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोरोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए माइक्रोस्पोर इज अ फर्स्ट सेल ऑफ। माइक्रोस्पोर प्रथम सेल है निम्न में से किसकी। ऑप्शन ए मेल स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी फीमेल स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी मेल गैमेटोफाइट या ऑप्शन डी फीमेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन ए नर स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी मादा स्पोरोफाइट, ऑप्शन सी नर गैमेटोफाइट या ऑप्शन डी मादा गैमेटोफाइट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेल गैमेटोफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक विच डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल। एक मोनोस्पोरिक प्रकार का एम्ब्रियो सेक जिसमें एंटीपोडल ना हो। ऑप्शन ए ओनेथ्रो टाइप, ऑप्शन बी पॉलीगोनम टाइप, ऑप्शन सी पेपरोमिया टाइप या ऑप्शन डी एल्यूम टाइप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओनेथ्रा टाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बिलो वाटर लेवल इज कॉल्ड। पुष्प का परागन जब जल की सतह के नीचे हो तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए एपी हाइड्रोफिली, ऑप्शन बी हाइपो हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी ओमिथ्रोफिली या ऑप्शन डी कैरियोथ्रोपेट्रीफिली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइपो हाइड्रोफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लाई इज। दो ध्रुवीय नाभिक के संलयन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी ऊस्पेयर या ऑप्शन सी एम्ब्रियोसेक या ऑप्शन डी सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी इज। युग्मक संलयन का उत्पाद है। ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी ओस्पोर या ऑप्शन सी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या ऑप्शन डी एम्ब्रियो। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेकेंडरी न्यूक्लियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट वेयर फ्यूनिकल जॉइंस विथ ओव्यूल इज नोन एज। जिस बिंदु पर फ्यूनिकल का जुड़ाव ओव्यूल के साथ होता है। ऑप्शन ए चलाजा, ऑप्शन बी माइक्रोपाइल, ऑप्शन सी हाइलम या ऑप्शन डी इंटीग्यूमेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म पैलिनोलॉजी वाज गिवन बाय। किसने पैलिनोलॉजी शब्द का उपयोग प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए RK नायर, ऑप्शन बी हाइडन विलियम्स, ऑप्शन सी P माहेश्वरी, ऑप्शन डी J वुडहाउस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हाइडन विलियम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड। वायुमंडल में परागकण के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए एरोनोपेलोनोलॉजी, ऑप्शन बी एक्वानोपेलोनोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमेपोलॉजी या ऑप्शन डी पेलिनोपेलोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एरोपेलोनोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्मूथ एक्साइन विदाउट एनी स्कल्पटरिंग इज सेड टू बी। एक चिकना एक्साइन किसी प्रकार की नक्काशी से रहित को कह सकते हैं। ऑप्शन ए क्लोकोरेट, ऑप्शन बी प्रोटेट, ऑप्शन सी पिस्टलेट या ऑप्शन डी जोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पिस्टलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर पोलन टू जर्मिनेट इज। ऑप्शन ए डिसिकेशन, ऑप्शन बी मैट्यूरेशन, ऑप्शन सी एग्रीगेशन, ऑप्शन डी हाइड्रेशन, ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी एकत्रीकरण या ऑप्शन डी जलयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन। परागकण में कौन सा कीवक उपस्थित है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी पैक्टिनेज, ऑप्शन सी कैलोज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फेल्वानॉल विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पोलन जर्मिनेशन आर डिराइव फ्रॉम। पराग अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फेल्वानॉल पाए जाते हैं निम्न स्रोत से। ऑप्शन ए एंथर टैपेटम, ऑप्शन बी मिडिल लेयर या ऑप्शन सी एंडोथेशियम या ऑप्शन डी एपिडर्मिस। ऑप्शन ए एंथर टैपेटम, ऑप्शन बी मध्य परत या ऑप्शन सी एंडोथेशियम या ऑप्शन डी एपिडर्मिस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंथर टेपिटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफ द मेनी सुगर्स टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू प्रमोट पोलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ विच सुपर इज मोस्ट इफेक्टिव। अनेक शर्कराओं पर पराग अंकुरण एवं ट्यूब वृद्धि में सहायक होने की क्षमता के परीक्षण के उपरांत किसे अधिक प्रभावी पाएगा? ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सुक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलन ग्रेन्स आर एबल टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड डिसिकेशन बिकॉज देयर एग्जाइन इज कंपोज्ड ऑफ। परागकण तापमान व निर्जलीकरण की चरम सीमाओं को सहन कर पाते हैं क्योंकि उनके एग्जाइन का निर्माण होता है। ऑप्शन ए क्यूटीन, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन बी स्पोरोपोलिन या ऑप्शन डी कैलोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पोरोपोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा कुछ क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। एम्बर रिप्रेजेंट द फॉसिल फॉर्म ऑफ। अंबर जीवाश्म रूप है। ऑप्शन ए पेरिनकमाइटस टिश्यू, ऑप्शन बी रेजिनस टिश्यू, ऑप्शन सी वुडी टिश्यू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन ए मृदोतक का, ऑप्शन बी गोंदिया जमाव का, ऑप्शन सी काष्ठीय ऊतकों का या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रेजिनस टिश्यू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन जाइलम कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंबल विथ एंजियोस्पर्म। जाइलम लक्षण के आधार पर निम्न में से कौन आवृत्ति विधि से समानता रखता है? ऑप्शन ए साइकाडेल्स, ऑप्शन बी कॉनिफेरल्स या ऑप्शन सी जेनेटल्स या ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जेनेटल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिसेडो फॉसिल्स आर छद्म जीवाश्म। ऑप्शन ए मिनरल डिपोजिशन, ऑप्शन बी प्लांट एनिमल्स, ऑप्शन सी प्लांट ऑर्गन्स या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन ए खनिज निक्षेप, ऑप्शन सी वनस्पति व जंतु या ऑप्शन सी वनस्पतियों के अंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिनरल डिपोजिशन। इसका ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट जनरली लैक्स न्यूक्लियस। पौधे के किन जीवित ऊतकों में समानांतर केंद्रक नहीं होता? ऑप्शन ए कैम्बियम ऑफ रूट्स, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल ऑफ फ्योलम, ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स ऑफ फ्योलम या ऑप्शन डी पेरेन्काइमा ऑफ पिथ। ऑप्शन ए जड़ों के कैम्बियम में, ऑप्शन बी फ्योलम के कैम्बियम सेल में, ऑप्शन सी फ्योलम के सीवर ट्यूब्स में या ऑप्शन डी पिथ के पेरेन्काइमा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स ऑफ फ्योलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूट हेयर एराइज फ्रॉम। मूल रोम की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए एपिब्लेमा, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी पेरिसाइकल या ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एपिब्लेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेटरल ब्रांच इन द रूट एराइजेस आउट ऑफ द। मूल में पाई जाने वाली पृष्ठ शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी पेरिसाइकल या ऑप्शन डी फ्योलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पेरिसाइकिल। तो इसी तरह हमारा पेपर सॉल्व हो चुका है पूरा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।